हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और हम लोग पढ़ रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग अभी दो तीन तरीके के लैब टेस्ट देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लैब टेस्ट पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक, ये आपको इसके बिना फर्दर कोई भी टेस्ट, जैसे हम इनिशियल सेटिंग टेस्ट या फिर फाइनल टेस्टिंग सेट है, फाइनल सेटिंग टेस्ट और आपका फाइनेस्ट टेस्ट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपका कंप्रेसिव टेस्ट है, या फिर आपका एक और टेस्ट जो बचता है, साउंडनेस टेस्ट। इन तीनों टेस्टों के लिए आपको सबसे पहले निकालनी पड़ती है क्या, कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालना जरूरी होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो सबसे पहले हम यही वाला टेस्ट पढ़ते हैं आज, किस तरीके से हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालते हैं सीमेंट की। ठीक है, इसके लिए जो apparatus यूज होता है वो होता है विकेट apparatus यूज करते हैं हम। ठीक। और सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, कंसिस्टेंसी हम क्या कहना चाह रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप कितना पानी मिलाएं सीमेंट। जब हम सीमेंट और पानी का हम मिक्सचर बनाते हैं, तो कितना पानी मिलाया जाए कि वो बेस्ट रहे, जिससे हम फर्दर टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब है, ये टेस्ट से हमें फाइंड आउट करने का क्या मकसद है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें सीमेंट में कि पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो, है ना, बेस्ट रिजल्ट दे बाकी के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो वीकेट apparatus कैसा होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं वीकेट apparatus। ये देखो, ये है वीकेट apparatus। मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है apparatus आपका। ये ऊपर का आपका मूवेबल रॉड होता है, जिसका वेट 300 ग्राम होता है। ये सब ब्रास के बने हुए होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और ये जो मूवेबल रॉड होता है, इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है। ठीक, और ये जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर में स्केल लगा हुआ होता है। ठीक, स्केल 0 to 40 होता है, 0 to 40 mm। ठीक, उसमें ग्रेजुएशन मेंशन होता है दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी। फॉर एग्जांपल मान लो इधर से 0 to 40 है, तो इधर रहेगा 40 to 0। ठीक, दोनों साइड रहता है मेंशन। और नीचे में आपका ये मोल्ड है। मोल्ड का आप देख रहे हैं हाइट 40 और डाया 80। ये मोल्ड आपका स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में। ठीक है, और नीडल्स तीन टाइप का आप यूज़ कर एक ही टाइप का यूज़ करेंगे आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, टेस्ट के लिए। ये वाला आपका नीडल रहता है। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये इसमें फिक्स हो जाता है अंदर जा करके, है ना। और नीचे में जो इसका फेस रहता है वो फ्लैट रहता है। डाया 10 mm और लेंथ आपका 40 to 50 mm का रहता है। ठीक, ये भी ब्रास का बना हुआ होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, आप apparatus तो देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, एक सीमेंट का। ये रहा प्रोसीड्योर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 400 ग्राम सीमेंट लेंगे। ठीक है, उसको सीप से पास कराएंगे 90 माइक्रोन वाले सीप से। ठीक, उसके बाद उसमें 100 ml वाटर मिलाइए, लगभग लगभग 25% पानी मिला लीजिए। ठीक है, पानी मिलाने के बाद देखो, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड वाटर इन अ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड गेजिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछे गेजिंग क्या होता है, तो सीमेंट और पानी को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब क्या, परसेंटेज में जो मिलाते हैं हम, उसको गेजिंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो गेजिंग टाइम होता है, ये 3 से 5 मिनट का होता है। और गेजिंग टाइम कब से स्टार्ट होता है, जैसे ही आप पानी मिलाते हो उसमें, टिल सीमेंट ड्राई होता है मोल्ड में, तब तक को कहते हैं हम गेजिंग टाइम। ठीक है, मतलब पानी मिलाना सीमेंट में, फिर उसको मिक्स करना, है ना, सीमेंट में, उसके बाद फिर मोल्ड में भरना। तो मोल्ड में भरने तक को गेजिंग टाइम कहा जाता है। ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको 3 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना होता है। ठीक, मोल्ड, ये जो वाला मोल्ड है, इसमें हम क्या करेंगे, सीमेंट भर देंगे। ठीक, फिर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। ठीक है, इसके नीचे में ग्लास प्लेट रहता है ताकि लीक ना करे पानी। आप इसको थोड़ा-सा हिलाओ ताकि कोई एयर इंटरप्ट रहे तो वो निकल जाए, तो वो थोड़ा-सा और बैठ जाएगा सीमेंट, फिर थोड़ा-सा और भर दो उसको। ठीक है, हल्के हाथों से उसको प्लेन कर दो ऊपर का टॉप सरफेस बिल्कुल। ठीक, ऐसा नहीं, दबाना नहीं है, बल्कि हल्के हाथों से बिल्कुल उसको प्लेन कर देना सरफेस को। ठीक, अब आप क्या करो, प्लंजर को लोअर करो इसको, है ना, नीचे लाओ। इसके साथ ये अटैच कर देते हैं हम, इसको नीचे लाते हैं हम। ठीक, नीचे ला करके सिर्फ टच कराते हैं हम पहले सरफेस को। ठीक है, नीचे लाके सरफेस को टच कराया जाता है और रीडिंग नोट कर लिया जाता है उसका, जो इस पर रीडिंग आ रहा हो, जैसे ही सरफेस टच होता है वहाँ पे उसको नोट कर लिया जाता है। और इसके साथ क्या रहता है, एक आपका एक स्प्रिंग टाइप का लोडर रहता है, ये स्प्रिंग लोडर रहता है। ठीक है,
तो आप धीरे-धीरे करके लोअर लाते हो और अचानक छोड़ भी सकते हो आप इसको, ठीक है ना? फिर होता भी वही है, आप उसको जब सरफेस पे लाके छोड़ टच कराते हो, रीडिंग ले लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, प्लंजर को रिलीज़ कर देते हो, ठीक है? रिलीज़ कर दोगे तो क्या करेगा, वो सीमेंट के पेस्ट में अंदर चला जाएगा, ठीक? सीमेंट के पेस्ट में अंदर जब चला जाता है वो, जाके जहाँ पे रुकेगा आप उसकी रीडिंग नोट कर लोगे, ठीक है? कितनी रीडिंग आ रही है स्केल पे। नॉर्मली ये रीडिंग 33 टू 35 mm आना चाहिए फ्रॉम टॉप ऑफ द मोल्ड, ठीक है? मतलब यहाँ से अंदर तक जा रहा है तो इस पे रीडिंग आनी चाहिए 35 टू 40, ठीक है? इधर आनी चाहिए। टॉप ऑफ द मोल्ड से 33 से 35 आनी चाहिए, या लोअर कितना है, टोटल लेंथ कितनी है उसकी, 40 ही तो है। अगर ऊपर से 30 से 35 आ रहा है तो नीचे से कितना बचा उसका, 5 to 7 ही बचेगा, है ना? तो दोनों में से कोई भी आप मान के चलो, टॉप से 33 से 35 या लो मोल्ड के बॉटम से 5 to 7 mm का रहना चाहिए, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है या इससे कम पेनिट्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो कंसिस्टेंसी है वो सही नहीं है, ठीक है? फिर से नया बनाओ, पानी फिर से दूसरा प्रोपोर्शन में लो, ठीक है? पहले हमने कितना लिया था, 25% लिया था। नॉर्मली जो कंसिस्टेंसी होती है वो 24% टू 35% होती है, डिपेंड करता है किस टाइप का सीमेंट है उस पे, ठीक है? तो आप वेरी करके देख सकते हो, पहले आपने 25% लिया, फिर आप 27% लेके देख लो या 28% लेके देख लो, और आपको ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता है, तो आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सीमेंट के लिए कितना कंसिस्टेंसी रहेगा, ठीक है? कंसिस्टेंसी को आप पी से नोट कर दो, ठीक है? पी की वैल्यू कितनी आ रही है। प्रिकॉशन क्या रखना है आपको इस टेस्ट को करते हुए, एपरेटस बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, ठीक है? कोई डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करना है 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% रहना चाहिए, ठीक है? प्लंजर को आपको रिलीज करना है क्विकली, जर्क नहीं देना, झटका नहीं देना, ठीक है? जब भी जब भी रिपीट करो ये प्रोसेस को तो आप पूरा का पूरा क्लीन करो फिर से, उसके बाद करना। ऐसा नहीं कि कुछ लगा रहे उसके धंधा में ही करते रहे। प्लंजर को भी क्लीन करना है बार बार, ठीक है? आपको हर बार करने से पहले। तो ये था आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया ना तो आप समझो इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग तो आराम से समझ जाओगे, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर करूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।